हाँ जी। क्या हाल चाल सभी के। स्वागत है अभी एक बार से फिर से सभी का स्टडी मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाओ भी एक बार जल्दी से सारे आ जाओ। क्लास करते हैं फिर शुरू। हाँ जी। am I ऑडेबल? आवाज आ रही है सभी को? आ जाओ भी आ जाओ एक बार सारे आ जाओ जल्दी से। आज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन डिस्कस करेंगे भाई आप। आ जाओ जल्दी से। कशिश जांगिड राधे राधे। ठीक है। हाँ जी। तो जी आज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन निपटाने जा रहे हैं आप। ठीक है। हाँ भाई। उससे पहले भाई बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार। स्टडी मंत्रा ने बुक्स लॉन्च कर रखी हैं भाई। ठीक है। उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से आगे बढ़ा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। ये क्लास नोट्स हैं भाई हरियाणा का ब्रह्मास्त्र। हैंड रिटन नोट्स हैं। ग्रुप डी के मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। ये भी ले सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है भाई। प्रैक्टिस करनी जिसको हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के लिए अभी पोस्ट आने वाली आप सभी को पता है। स्वाति गुड आफ्टरनून। हाँ जी। ये भी ले सकते हैं भाई। नेशनल जीके का ब्रह्मास्त्र। ठीक है। नेशनल जीके का ब्रह्मास्त्र। ये जो बुक है इंडिया जीके के लिए बेस्ट बुक है। काफ़ी अच्छी है। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ इस बुक को। काफ़ी अच्छा कंटेंट है भाई इस बुक का भी। तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी परचेज कर सकते हैं। और सामान्य विज्ञान स्टडी मंत्रा की सामान्य विज्ञान साइंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ये अभी लॉन्च हुई है। तो ये सारी बुक्स परचेज करके भाई अपनी स्टडी को जोरों शोरों से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अच्छे से मन लगा के जल्दी से सारे बच्चे पढ़ाई करो। ठीक है। बुक्स परचेज करो। अच्छे से पढ़ाई करो। प्रिपरेशन ऐसे ही करो कि इस बार नौकरी खुद चल के आए आपके पास। क्लियर है? आया समझ में सभी को? हाँ जी। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ जी। स्वाति गुड आफ्टरनून। अंजू वर्मा गुड आफ्टरनून। नेहा गुड आफ्टरनून। नेहा नमस्ते। ऑफ करवा दो बुक पर। वो आप एक बार सर से बात कर लियो कर लेना प्यारे बच्चों। वो बताएंगे आपको। ठीक है। क्लियर है? सर बता सकते हैं भाई मेरे तो हाथ में नहीं है। ठीक है। तो आ जाओ भाई जल्दी से सारे। तो भाई आज आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ने वाले हैं जिनको हिंदी में कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को भाई पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं कैसे भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ भाई रूट वर्ड से। मैं पढ़ाता हूँ रूट वर्ड से। अनु गुड आफ्टरनून। ठीक है जी। रूट वर्ड में भाई आज का पहला रूट वर्ड जो है वो अपना है फोबिया जिसका मतलब है डर। रूट वर्ड क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ तुम्हें फिर से। ऐसे एक वर्ड होगा उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ठीक है। तो उनको आप पढ़ेंगे उससे आप इसको याद रखेंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में फोबिया है तो इसका मतलब वो क्या है। फोबिया डर ही है। वो किसी भी चीज का हो सकता है ना। किसी को डॉग का होता है ना किसी का कैट का होता है। तो फोबिया से शुरू करेंगे भाई आज अपन। क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ जी। पिंकी मलिक नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी। तो आज का पहला वर्ड है प्यारे बच्चों एक्रोफोबिया। क्या है जी आज का पहला वर्ड? एक्रोफोबिया। मुनीता राधे राधे। एक्रोफोबिया भाई देखो। फोबिया होता है डर। जो एक्रो रूट वर्ड है भाई वो है हाइट के लिए। किसके लिए? हाइट के लिए। ऊंचाई के लिए। तो एक्रोफोबिया क्या होगा परे बच्चों?
फियर ऑफ हाइट। ऊंचाई का डर जो है उसी को क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है। अरे भाई, आया समझ में? हाँ या ना? नेक्स्ट। नेक्स्ट जी, सेकंड, एरोफोबिया। एरोफोबिया, ठीक है जी। एरोफोबिया, एरोफोबिया क्या होता है जी? एरो वर्ड जो है एरोप्लेन से रिलेटेड है, उड़ने से रिलेटेड है। तो ये है जी फियर ऑफ फ्लाइंग। उड़ने का जो डर है वो क्या कहलाता है? एरोफोबिया कहलाता है भाई। क्लियर है? हाँ या ना? आया समझ में? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जी। थर्ड जी, थर्ड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट जो वर्ड है जी वो है अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया। अगोरा जो है जी ये रूट वर्ड है ओपन स्पेस का। ओपन स्पेस का, ध्यान से सुनना भाई। अगोरा को याद रख सकते हो अघोरी से। अघोरी खुली जगहों में रहते हैं, हाँ या ना? खुली जगहों में रहते हैं। तो अगोरा फोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ ओपन स्पेस। खुली जगहों का जो डर है वो क्या कहलाता है? अगोरा फोबिया कहलाता है भाई। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ भाई, वरना फिर आप आगे चलते हैं। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट जी, फोर्थ वर्ड जी आज का, एल्यूरोफोबिया। जो एल्यूरो वर्ड है प्यारे बच्चों, वो है बिल्ली से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड। ठीक है, बिल्ली कैट से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी, बिल्ली से रिलेटेड है भाई। तो एल्यूरोफोबिया किसका हो गया? फियर ऑफ कैट्स है ना, बिल्लियों का डर। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात आई समझ में सबको? ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया, एंग्लो जो वर्ड है वो अंग्रेजों के लिए यूज होता है, द इंग्लिश के लिए यूज होता है। तो फियर ऑफ द इंग्लिश। हाँ भाई, वैसे जनरल केस में लैंग्वेज के लिए आपा जो है दा का यूज नहीं करते किसी भी लैंग्वेज के साथ में। ठीक है, क्लियर है भाई? आपा इसके साथ में दा का यूज नहीं करते हैं। बट अगर लोगों को दर्शाना हो, अगर मैंने लिखा द फ्रेंच, फ्रेंच एक लैंग्वेज है लेकिन मैंने द फ्रेंच लिखा है यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग, तो द इंग्लिश मतलब क्या है? इंग्लिश बोलने वाले लोग, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है भाई? आया समझ में? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है जी, तो फियर ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजों का डर क्या कहलाता है? एंग्लोफोबिया। नेक्स्ट, एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया क्या होता है भाई? जो एंथ्रोप, एंथ्रोप जो वर्ड है एंथ्रो, ये जी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए। तो फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है जी एंथ्रोफोबिया। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट जी, सेवंथ वर्ड। हाँ जी, ये भाई अब सर्दियों में काफी लोगों को होता है, एब्ल्यूटोफोबिया।
एब्ल्यूटोफोबिया जी, सुनो ध्यान से। एब्ल्यूटो जो वर्ड है वो नहाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? नहाने के लिए, स्नान के लिए यूज किया जाता है जी एब्ल्यूटो वर्ड। देखो कैसे याद रखोगे। लूटो को याद रखो लोशन से। नहाने के बाद क्या लगाते हैं? लोशन लगाते हैं ना। कोई वैसलीन लगाता है ना, कोई निविया की है ना, कोई मेरे वर्गे शीर्षम का तेल लगा लेते हैं बॉडी पे। यही लोशन है हमारे तो एब्ल्यूटोफोबिया क्या है? नहाने का डर, फियर ऑफ बाथिंग। फियर ऑफ टेकिंग है, बात लिख लो, टेकिंग अ बाथ। नहाने का जो डर है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एब्ल्यूटोफोबिया कहलाता है भाई। लिख लो इसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट, अनीता यादव, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट जी, हाँ, वेरी गुड। एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया भाई, एक्वा जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए, पानी के लिए। तो एक्वाफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। ठीक है। रेबीज जब जिसको हो जाता है तो वो एक्वाफोबिया से भी ग्रसित हो जाता है। ठीक है, रेबीज, रेबीज की ये पहचान है भाई। क्लियर है ना? ठीक है जी। नेक्स्ट, अरेक्नोफोबिया। अरेक्नो जो वर्ड है जी प्यारे बच्चों, वो स्पाइडर्स के लिए, मकड़ियों के लिए है। तो फियर ऑफ स्पाइडर्स जो है वो क्या कहलाएगा? अरेक्नोफोबिया कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अतिकांत सिंह, गुड आफ्टरनून भाई। अतिकांत है, ठीक है। चलिए जी आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी ओटोफोबिया। ओटोफोबिया, ओटोफोबिया का मीनिंग ये नहीं है कि आप भाई उसको ऑटो से डर लगेगा, टेम्पू से, है ना, वो नहीं है। ओटो मतलब होता है जी सोलिट्यूड, अकेला रहना। क्लियर है? सोलिट्यूड, नहीं, फियर ऑफ सोलिट्यूड या फिर स्टेइंग अलोन, अकेले रहने का डर होता है ना। अकेला रहता तो ऐसे हो जाता है, भाई मन तो पजेबा की आवाज आओ है, वो होता है भाई। ठीक है, लिख लो इसे। ठीक है, चले भी आगे। नेक्स्ट, ये वाला फोबिया भी भाई बहुत से लोगों में होता है। बिब्लियोफोबिया। नवनीत सिंह, नमस्ते भाई, राम राम। ठीक है, बिब्लियोफोबिया भाई, बिबली है भाई, ये बबली नहीं है, है ना। एक बोलिया जी, बबली तो मेरी बहू का नाम है तो उससे डर, यानी बबलियोफोबिया। बबली नहीं है भाई, ये बिबली है। बिबली का मतलब होता है जी बुक्स। क्या होता है बिबली का मतलब? बुक्स। तो बिब्लियोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ बुक्स। किताबों से डर है ना, लगता है ना काफी लोगों को, है। किताबों को देख के ऐसे कप कपी चढ़ जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, नींद आने लग जाती है। वो बिब्लियोफोबिया है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, जो ब्रोंटो जो वर्ड है ये थंडर और लाइटनिंग के लिए यूज होता है। तो फियर ऑफ थंडर या
लाइटनिंग, ठीक है जी, बिजली का, तूफान का, इनका डर, ये क्या कहलाता है? ब्रोंटोफोबिया कहलाता है जी। ठीक है, ये आगे। संजय भाई आज तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवा रहा हूं मैं। वैसे अगर आप वो क्लासेस ग्रामर की क्लास करोगे तो वहां से शुरू करना, वहां से बेनिफिट रहेगा, क्योंकि काफी चीजें रिलेट करती है वहां से। ठीक है, 13th भाई ब्रोंटोफोबिया। इसके बाद है जी कैंसरोफोबिया। हाँ जी, कैंसरोफोबिया। कैंसर पता है सबको क्या होता है, तो कैंसरोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ कैंसर। कैंसर का जो डर होता है उसी को क्या कहा जाता है? कैंसरोफोबिया कहा जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जी, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रो जो वर्ड है वो है जी क्लोज्ड स्पेस के लिए। किसके लिए? क्लोज्ड स्पेस के लिए, बंद जगहों के लिए। तो क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होगा जी? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद जगहों का जो डर है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्लोस्ट्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, क्रीमेटोफोबिया। ये जो क्रीमेटो जो वर्ड है ये प्यारे बच्चों है मनी के लिए। तो फियर ऑफ मनी, पैसे का जो डर है वो क्या कहलाता है? क्रीमेटोफोबिया कहलाता है ना। ये तो किसी को नहीं होता, ठीक है। पैसे का डर है ना, क्या जी जितना आओ उतना दे दो। सारे क्रीमेटो मैनिक है, मैनिएक है, यानी पैसे के लिए पागल है। क्लियर है? हाँ है ना? इतनी बात समझ में आई या नहीं भाई, बताओ जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? लिख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, 16th। हाँ जी, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, ये जो साइनो वर्ड जो है ये भाई डॉग्स के लिए यूज होता है। डॉग्स के लिए रूट वर्ड है ये। ठीक है, तो साइनोफोबिया क्या हो गया भाई? फियर ऑफ डॉग्स भाई, कुत्तों का डर है, कभी वो पींडी ना पाड़ ले आपकी, है ना, वही डर। ऐसा समझे, वो क्या कहलाता है जी? साइनोफोबिया कहलाता है। ठीक है, ऐसा समझ में? अनीता यादव, यस सर, डन, ओके। नेक्स्ट जी, डर्मेटोफोबिया। डर्मेट जो वर्ड है जी ये स्किन से रिलेटेड है। स्किन्स का मतलब स्किन के लिए यूज करते हैं भाई अपन डर्मेटो वर्ड का। अब यहाँ पे ये नहीं है कि स्किन के डर को डर्मेटोलॉजी फोबिया कहते हैं ना। फियर ऑफ स्किन डिजीज, ठीक है। ठीक है, कि भाई स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो जाए, इसके फोबिया को क्या कहते हैं जी? डर्मेटोफोबिया कहते हैं। क्लियर है? आया समझ में? चले आगे। नेक्स्ट जी, है ना, ये तब तब आता है जब आपने कोई कांड कर रखा हो, है ना, या फिर घर से फोन आ जाए, जल्दी आ जा तेरा बाबू आ रहा है। इकोफोबिया। इकोफोबिया होता है जी फियर ऑफ होम, घर का डर, है ना।
जल्दी आजा, तेरा बाबू बताओगा तने, वो वाला डर है भाई ये। देख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, एक और रह गया, ड्रोमोफोबिया। जब वो पीछे केस नहीं हुआ था ब्लू ड्राम वाला, तो मैंने वहां क्लास में लिखवाया कि भाई बताओ ड्रोमोफोबिया क्या होता है। एक बोला बोला जी ड्राम का फोबिया है ना, लिल्ले ड्राम का फोबिया है, वो नहीं है भाई ये। ठीक है, ये मत सोचना कि ड्राम का डर है, ये है जी फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स या रोड्स भाई, गलियां या रोड को पार करने का डर, वो क्या कहलाता है, ड्रोमोफोबिया कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, लिख लो जिसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड, यूफोबिया। यूफोबिया, यू जो वर्ड है भाई, हाँ बहुत अच्छे भाई। क्या बात, क्लास रुक गई थी क्या बीच में, बताना भाई। यूफोबिया, जो यू वर्ड है, ईयू, ये होता है जी अच्छी न्यूज के लिए, अच्छी न्यूज के लिए। तो फियर ऑफ गुड न्यूज जो है, वो क्या कहलाता है अपना, यूफोबिया कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आया समझ में, लिख लो भाई से, लिख लो जल्दी से। हाँ जी, ये भी काफी लोगों में होता है भाई, गैमोफोबिया, गाइनेफोबिया, हाँ जी, वेरी गुड भाई, एंड्रोफोबिया, एंड एंड्रोफोबिया, हाँ जी। अब सुनो भाई, यहाँ पे रूट वर्ड है, एक तो है जी गैमी, गैमी का मतलब होता है जी शादी, मैरिज। एक है जी गाइने, गाइने ये होता है जी फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, और एक है जी एंड्रो, ये होता है जी मेल के लिए। ठीक है, गैमोफोबिया, तो गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज भाई, ब्याह का डर है ना, आजकल ज्यादा चल रहा है लड़कों में ये भी। गाइनेफोबिया, फियर ऑफ फीमेल्स, है ना, औरतों का डर। ठीक है, एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मेल्स, पुरुषों का डर। क्लियर है, ये हो जी आपके अगले 3 वर्ड भाई। पंकज, पंकज भाई का प्रश्न है कि सर मैंने बैच लिया है अभी, तो आपने इंग्लिश की जो क्लास करवा दी है वो देखूं क्या सर। भाई बिना देखे तो वो सिलेबस कैसे कवर करोगे पंकज, आप ये बताओ भाई, है पंकज भाई, है ना। तो भाई वो क्लास देखनी पड़ेगी आपको, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके वहां पे आप डाउट भेज देना और आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है जी, लिख लो इसे, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट जी, ग्राफोफोबिया। ठीक है जी, यहां पे रूट वर्ड है जी ग्राफी, और ग्राफी जो रूट वर्ड आता है वो आता है जी राइटिंग के लिए जी, राइटिंग के लिए। तो ग्राफोफोबिया क्या हुआ जी? फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का डर। लिखने का जो डर है वो क्या कहलाएगा अपना? ग्राफोफोबिया। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी ग्रास्कोफोबिया। गुरुजी नोट्स बनाने हैं क्लास के स्टार्ट से या पीडीएफ इन है? आशीष तूर भाई, ईमानदारी से बताऊं तो मैं नोट्स देने के खिलाफ हूं हमेशा से। ठीक है, क्योंकि देखो, तुम यहाँ क्लास देखोगे, फेयर या रफ में लिखोगे, और एक बार फिर से तुम नोट्स बनाओगे, या फिर तुमने डायरेक्ट फेयर में लिखे तो लिखा एक बार तो एटलीस्ट, लिखने से चीजें ना पक्की होती हैं। ठीक है, ये पीडीएफ तो चलो भाई तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें दे दी जाती है, बट ये पीडीएफ है ना फोन की बस सिर्फ स्टोरेज बन के रह जाती है। क्लियर है? तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि तुम साथ के साथ नोट्स बनाओ, उससे बेस्ट कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, नोट्स बनाओगे खुद की राइटिंग में, खुद के लिखे हुए। अब मेरी राइटिंग भगवान की दया से इतनी अच्छी है, कई बार समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, खुद की राइटिंग में नोट्स बनाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो नोट्स बना लो प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, नेक्स्ट जी गैरास्कोफोबिया। गैरास्कोफोबिया ये होता है जी फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड। फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड। ठीक है जी, चलें जी आगे। हाँ जी, चलें। नेक्स्ट है जी हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया, हाँ जी, हर्पेटो। हर्पेटो जो वर्ड है वो स्नेक्स के लिए यूज होता है, तो फियर ऑफ स्नेक्स है ना, सांपों का डर ना। सांपों का डर, ये जिंदगी वाले सांप और रियल सांप सबकी बात चल रही है ना। क्लियर है? लिख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया है प्यारे बच्चों। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, पढ़ा होगा सबने। तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ वाटर। ठीक है, जल का जो डर है, पीछे पढ़ा था ना एक्वाफोबिया, ये वही है। ठीक है, क्लियर है जी? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो भाई जिम्नोफोबिया। एक तो जर्मोफोबिया, और एक जिम्नोफोबिया। हाँ जी, जर्मोफोबिया, जर्म से क्या नाम आ रहा है जी? जर्म्स है ना, कीटाणु। तो फियर ऑफ जर्म्स जो है, कीटाणुओं का, विषाणुओं का जो डर है वो क्या कहलाता है? जर्मोफोबिया कहलाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट है जी जिम्नोफोबिया।
जिम्नोफोबिया, ये जिम का डर नहीं है भाई, ये है फियर ऑफ न्यूडिटी। फियर ऑफ न्यूडिटी, न्यूडिटी, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी, टी आई वाई लिख दिया ना मैंने, न्यूडिटी। ठीक है, लिख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट है जी क्लीनोफोबिया, है ना। अड्डे में सबको तो ये मैनिया होता है जी, पागलपन होता है। क्लीनो, ये वर्ड है जी, क्लीनो वर्ड जो है बेड के लिए होता है, फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड, है ना, बिस्तर में पड़े रहने का डर, है ना। सर्दी में तो सबको इसका पागलपन होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। वल्गैरिटी ने, हाँ वल्गैरिटी। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट जी, साइबर फोबिया, साइबर फोबिया, हाँ जी, ये होता है जी फियर ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर्स समझते हो ना सारे, हाँ जी, कंप्यूटर्स। पंकज 27 रिपीट सर, ओके अरे भाई 27। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर भाई, पानी का डर। हाइड्रो, हाइड्रो जो वर्ड है वो वाटर के लिए होता है, पानी के लिए होता है, तो हाइड्रोफोबिया होगा पानी का डर। क्लियर है, लिख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आया या नहीं ये बताओ भाई जल्दी से। चलें भाई आगे, हाँ जी, 32 लिखो भाई। बिलोने फोबिया, हाँ जी, ये होता है फियर ऑफ नीडल्स या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स भाई, है ना। नीडल्स या शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीली चीजों का जो डर है वो कहलाता है बेलोने फोबिया। क्लियर है, लिख लो भाई से, फिर आगे चलते हैं। लिखो जी आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी बाटोफोबिया, बाटोफोबिया जी क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग नियर या इन टॉल बिल्डिंग्स, हाँ जी, ऊंची इमारतों में रहने का डर। ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं ना जिनको आप, स्काई स्क्रैपर्स, उनमें रहने का जो डर है वो क्या कहलाता है, हाँ जी, वो क्या कहलाता है, बाटोफोबिया, स्काई स्क्रैपर्स। लो जी, लिख दी स्पेलिंग। ठीक है, ठीक है जी,
ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही पंकज। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। एपीफोबिया। एपीफोबिया। और एक है जी एवीफोबिया। हाँ जी, ये दो वर्ड करेंगे जी। हाँ जी। एपीफोबिया क्या होता है भाई, कौन बताएगा? एपीफोबिया क्या होता है? हाँ जी। एपी जो वर्ड है प्यारे बच्चों, वो बी के लिए यूज होता है जी, मधुमक्खी के लिए या वास्प के लिए। तो एपीफोबिया हो गया जी फियर ऑफ, फियर ऑफ बीज, है ना? बीज या वास्प्स, मधुमक्खियों का जो डर होता है वो क्या कहलाता है? एपीफोबिया कहलाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? ठीक है, ये लिख लो जी। एवीफोबिया। एवीफोबिया। हाँ जी। बताओ भाई एवीफोबिया क्या होता है? हाँ वेरी गुड आशीष। सॉरी एवियो करना भाई, इसको एवियो। एवी नहीं, एवियो है, एवियोफोबिया। एवियोफोबिया। ठीक है। ये वही है जी जो अपन ने एरोफोबिया नहीं पढ़ा था, फियर ऑफ फ्लाइंग्स या बीइंग इन एरोप्लेन। ये भी वही है जी, फियर ऑफ फ्लाइंग जी। ये था जी आपका फोबिया वर्ड का पहला पार्ट। इसका एक पार्ट और रहेगा, वो जल्द ही अपन करेंगे। ठीक है जी। आशा करता हूँ यहाँ पे सभी को समझ में आया होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी, बताओ जल्दी से। इसमें किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखो भाई। ठीक है, और पढ़ो।